अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको रोज़ाना ऐसे ही टाइप की स्टोरी मिलते रहेंगे। और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना, ताकि आपको आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हूँ पाको द सनशाइन गर्ल का पार्ट 2 लेकर। फर्स्ट पार्ट में इतना ज़्यादा सपोर्ट के लिए थैंक यू। और गाइज, इस वीडियो पे कमेंट करना ज़रूर और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। इस वीडियो की लाइक एम हम रखते हैं 200 लाइक एम पूरा कंप्लीट कर देना। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो पिछले वाली पार्ट यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने ये देखा था कि पाको को एक बहुत ही अच्छी सी एक लॉकेट मिलती है। एंड वो लॉकेट वो जब भी अपनी गले में लगते हैं और तभी उसको एक डरावने सपने आते हैं, लेकिन पाको उस सपने को इग्नोर कर देती है और वो ड्यूटी पर निकल जाती है। फिर वो टाइम था गर्मी का, तो गर्मी में उसको थोड़ा सा गर्मी लग रही थी, तो वो गॉड से प्रे करती है कि काश यहीं पर बारिश हो जाए। देन उसकी जो प्रे है वो सच हो जाती है और उसके बाद वो पार्ट वहीं पर ख़त्म हो गया था। एंड अब पार्ट 2। उसके बाद हमें ये दिखाया जाते हैं कि इसी तरह सभी परमैन यानी पायान, डूबी, परमैन सभी ने अपनी अपनी ड्यूटी किया और फिर वो सभी लोग धीरे धीरे अपने अपने घर की तरफ चले गया। उसके बाद पाको अपनी घर पर जाती है और वो जाते ही सबसे पहले अपनी रोबोट को गले पकड़कर ये सब बोलने लग जाती है। मतलब पाको की प्रे करते ही कैसे आसमान से बारिश गिरने लग जाती है। फिर पाको की रोबोट बोली, अरे पाको, क्या ये भी पॉसिबल है? पाको बोली, देखो मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुई है कि नहीं, बट आज की बारिश बहुत ही अच्छी थी। और पाको ये बोलते ही पाको अपनी कमरे में जाके बिस्तर पर रेस्ट करने लग जाती है। रोबोट बस ये सोचने लगा कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्या ये सच है या फिर झूठ। फिर पाको की रोबोट ये सब बातों पर और ध्यान नहीं देती है और वो पाको की कमरे में जाके पाको के साथ खाना खाने लग जाती है और फिर वो दोनों बात करती रही। उसके बाद हमें परमैन की सीन दिखाए जाते हैं और हम देखते हैं कि परमैन अपने घर पर जाते ही वो अपने परमैन सूट उतारकर अपनी रोबोट को डीएक्टिवेट कर देती है, क्योंकि वो अब अपने घर पर चला आ गया है। तो रोबोट को एक्टिव करने रखा का कोई फायदा नहीं है, तो वो रोबोट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। फिर परमैन रोबोट को डीएक्टिवेट करने के बाद परमैन चला जाते हैं अपने किचन में, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा भूख लगा था। परमैन किचन में जाते ही वो अपने स्नैक्स लिया और वो अपने टीवी पे सामने बैठ जाते हैं और टीवी को ऑन करते ही टीवी देखने लग गया। और टीवी ओपन करते ही सबसे पहले ही एक न्यूज़ चैनल आते हैं और वो न्यूज़ चैनल में ये बात बता रहे थे कि जापान में हुआ अचानक बारिश, लेकिन ये बारिश कैसे हो सकते हैं? जापान की वेदर डिपार्टमेंट ने पहले कभी ऐसा खबर नहीं बताया था कि आज बारिश होने वाला है। और जापान की वेदर डिपार्टमेंट भी कंफ्यूज है कि आखिर ये कैसे हुआ। और फिर परमैन अपने टीवी को बंद कर दिया ये सब न्यूज़ देखने के बाद। और फिर परमैन अपने स्नैक्स खाते खाते ये सोचते रहे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं कि पाको के पास ऐसी शक्तियां है कि उसकी एक विश से आसमान से बारिश गिरने लग जाती है। क्या ये पाको की कोई एक्स्ट्रा पावर है जो कि सिर्फ पाको को ही मिली है? और उसके बाद हम लोगों को फिर से पाको की सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां हम लोग ये देखते हैं कि पाको अपनी नाइट ड्रेस पहनकर बाथरूम से आके और रोबोट को डीएक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि अब रात हो चुका था। पाको की बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी। पाको फिर अपनी बिस्तर पर जाके सोने लग जाती है और देखते देखते कुछ देर बाद
पाको को नींद भी चले आती है और वो धीरे धीरे नींद में चली जाती है। बट जब ओ यानी पाको सोने जाती है तब से कुछ देर बाद ही अचानक से पाको को फिर से वो सेम सपना आ जाती है। पाको फिर देखती है कि कोई आके उसे ले जाना चाहती है, बट पाको जाने नहीं चाहती है। बट पाको की बात कोई नहीं सुनते है और उसको वो रेड लाइट अपनी तरफ खींच लेते हैं और पाको चले जाती है उस रेड लाइट के अंदर। ये सपना फिर से पाको देखने के बाद पाको की नींद फिर से टूट जाती है। पाको फिर से उठ जाती है अपने नींद से और अपनी बिस्तर से फिर से पाको विंडो के पास जाके खड़ा होती है। नाइट यानी रात की टाइम था, तो पाको देखा पूरा जापान शांत है, बिल्कुल साइलेंट है और पाको को अब तो थोड़ी डर लगने लग गई थी। पाको जब भी सोने जाती है तभी उसको सेम टाइप की सपना आती रहती है। पाको समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रही है। फिर पाको अपना किचन में गया पानी पीने के लिए और किचन में जाके वो फ्रिज को ओपन करती है और वो फ्रिज से एक वाटर बॉटल निकालती है और पानी पीने लग जाती है। बट जब वो यानी पाको पानी पीने लग जाती है तब पाको अचानक ये देखती है कि उसकी जो हाथ है उसकी हाथों पर कुछ पार्ट्स चमक रही है और वो उस जगह पर अपनी स्किन भी नहीं देख पा रही थी। और इसे देखने के बाद ये लगती है कि उस पार्ट से पाको की स्किन गायब हो चुकी थी और उस जगह पर रोशनी भर गई थी। और मैंने पहले ही बोला था कि अगर कोई मौसम के साथ अपनी मर्जी से छेड़छाड़ करते हैं तो उसकी शरीर थोड़ी थोड़ी करके वैनिश होने लग जाती है। और ये देखकर हमें पता चलते है कि पाको अभी एक सनशाइन गर्ल बन चुकी है और ये पाको को नहीं पता था कि वो एक सनशाइन गर्ल है, क्योंकि पाको को पता ही नहीं है कि आखिर ये सनशाइन गर्ल होते क्या चीज़ है। पाको उसके हाथों पर वो लाइट देखते ही उसको कपड़े से पोंछने लग जाती है, क्योंकि पाको को तो पता ही नहीं था कि ये सब है क्या चीज़। बट वो रोशनी उस जगह पर ही रह गई थी, वो गई नहीं उस कपड़े की पोंछने की वजह से। ये देखती ही पाको को रोने आ जाती है और पाको रो पड़ते हैं। पाको रो देती है। वो अपने कमरे में जाके अपनी रोबोट को एक्टिव करती है। रोबोट को एक्टिव करने के बाद वो रोबोट को पूरी सब कुछ बोली। रोबोट बोली, पाको तुम एक काम करो, तुम कल डॉक्टर के पास जाओ और जाके उनको सब कुछ बोलो, देन देखना सब कुछ ठीक हो जाएंगे। पाको रोते रही और वो और कुछ नहीं बोल रही थी। अब देखते देखते पाको की ड्यूटी की टाइम भी हो गई थी। पाको को अब ड्यूटी पर निकलना चाहिए थे। और गाइज आप लोगों को ये भी बोल देता हूँ कि अभी रात से सुबह हो चुका है और अभी जाना है पाको को ड्यूटी करने के लिए। पाको को जानी पड़ेगी क्योंकि परमानेंट ड्यूटी के लिए कोई छुट्टी नहीं मिलते है। भले ही पाको की मूड आज अच्छी नहीं है, फिर भी पाको को ड्यूटी पर जाना पड़ेगी, क्योंकि पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि परमानेंट ड्यूटी के लिए छुट्टी नहीं मिलते हैं उन लोगों को। और उसके बाद पाको रोबोट को बाय बोलकर उड़ते उड़ते चली गई उस जगह पर जहाँ से वो सभी लोग ड्यूटी करने के लिए निकलते हैं। फिर पाको उस जगह पर पहुँचते ही सभी लोग यानी परमैन, बूबी, पायान, वो सभी लोग ने ये देखा कि पाको बहुत ही उदास है। पाको आज एकदम चुप है और ये देखकर परमैन पाको से पूछा, पाको क्या हुआ, तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब सब कुछ ठीक है ना। और फिर पाको कुछ बोला तक नहीं और लास्ट में परमैन पाको की हाथ को टच करने के लिए जाते हैं, यानी टच करने के लिए जाते हैं परमैन। और तभी परमैन ये नोटिस करते हैं कि पाको की हाथों पर कुछ पोर्शन नहीं है और उस जगह पर रोशनी है जो कि बहुत ही जोर जोर से चमक रही है।
परमैन ये देखते ही बोला, पाको ये क्या है, तुम्हारी हाथों को ये क्या हो गया। फिर पाको की हाथों पर ये सब देख के परमैन थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं एंड परमैन थोड़ा सा रो देते हैं। फिर परमैन को रोते हुए देखते ही पाको बोली, परमैन रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगी। फिर परमैन बोली, पाको ये क्या है और ये क्या हो रही है तुम्हारे साथ, अगर कुछ हो गया तुम्हारा तो मैं कैसे रहूँगा। पाको तुम मेरे लिए सब हो, पाको कुछ तो बोलो। पाको बोली, परमैन कुछ नहीं होगी, हम डॉक्टर के पास जाएंगे और देखना डॉक्टर सब कुछ ठीक तरीके से सही कर देगी, चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर परमैन अपनी आंसू पोंछते हैं और पाको और परमैन मिलकर जाने लगते हैं डॉक्टर के पास। और ऐसे ही कुछ देर परमैन और पाको चलते रहते हैं और ठीक इस तरह चलते चलते वो लोग करीब 20 मिनट बाद डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर के पास पहुंचते हुए डॉक्टर की चेम्बर पर पाको के साथ परमैन भी जाते हैं और पाको सब कुछ बोली डॉक्टर को। फिर डॉक्टर ने पाको की हाथ को देखा और हाथ को देखने के बाद डॉक्टर तो पूरा सरप्राइज हो गया था कि आखिर ये किस टाइप की बीमारी है, ये तो मैंने कभी भी नहीं देखा। डॉक्टर बोला, ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं ये किस टाइप का बीमारी है और इसका मेडिसिन क्या है ये भी मुझे पता नहीं। और डॉक्टर ने साफ साफ परमैन एंड पाको को मना कर दिया और बोला, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर पाको को लेकर परमैन उस क्लिनिक से बाहर आ जाते हैं और पाको परमैन के हाथ पकड़कर रोने लगती है और बोलती है, परमैन मुझे तुम माफ़ कर देना, अगर मैं कोई गलती की, अगर तुम्हारे साथ कोई गलती की है तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं लगती है कि मैं और नहीं जी पाऊंगी, मुझे अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। तभी पाको परमैन की हाथ छुड़ाकर जा रही होती है और तभी परमैन पाको की हाथ खींचकर परमैन पाको को हाँक कर लेते हैं और रोते हुए परमैन बोला, पाको पाको तुम ये सब मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। पाको फिर परमैन को बोली, परमैन तुम मेरे लिए इतनी फिक्र करती हो। परमैन बोला, क्यों नहीं पाको, तुम ही तो सब कुछ हो, एक्चुअली मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर पाको थोड़ी सी हंसा बट वो तो बहुत ही दुखी थी और उसकी कारण आप सभी तो जानते ही हो। तो पाको तो हंसा बट वो दुखी थी। तो वो परमैन को बोली, और क्या फ़ायदा परमैन, लगती है और कुछ नहीं होगी। और फिर पाको परमैन की हाथ छुड़ाकर पाको दुखी दुखी होकर रोते रोते वो अपनी घर पर चली गई। पाको चले जाने के बाद परमैन उस जगह पर खड़ा रहते हैं और वो रोते रोते ये बोलते हैं कि पाको तुम्हें कुछ नहीं होगी और मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकती है और मैं हूँ तुम्हारे लिए, अगर इसमें मेरे जान भी चले जाए तो जान देने के लिए मैं तैयार हूँ, बट मैं तुम्हें बचा कर रहूँगा। पाको तुम सिर्फ मेरे फ्रेंड नहीं हो, तुम मेरे दिल की धड़कन हो और अगर मेरा दिल को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा, तुम मेरे सब कुछ हो और मैं वादा करता हूँ तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। परमैन उस जगह पर खड़ा होकर ये सब अपने मन ही मन बोलते रहे और दूसरी तरफ पाको घर पर जाते ही और पाको घर पर जाके वो अपनी रोबोट को सब कुछ बोलती है और डॉक्टर क्या क्या बोला उसे, और साथ में पाको रोते रोते ये भी रोबोट को बोली कि परमैन उसे लाइक करती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पाको की रोबोट ये सब बातें सुनकर बोली, पाको तुम दुखी मत हो, कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पाको मैं, परमैन, पायन, बूबी, बिrdman सभी तुम्हारी साथ है, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और ये सब बातें बोलकर पाको की रोबोट
शांत करवाता है। और उसके बाद देखते देखते रात हो चुका था। अब सोने की बारी है। सभी लोग यानी जापान में सभी लोग सो गया था और पूरा जापान शांत है। पाको को अभी भी डर लग रही थी कि क्या वो सपना आज भी आएगा। वो ये सब सोचते सोचते विंडो के पास जाती है और वो विंडो के पास जाती एक अजीब चीज़ देखती है। और वो यानी पाको ये देखती है कि दूर में, बहुत ही दूर में एक लाल रंग की रोशनी दिख रही है। ठीक उसी तरह रोशनी जिस तरह रोशनी पाको को सपनों में डेली आती है। पाको ये देखते ही अपना परमानेंट सूट निकाली और वो बहुत ही जल्दी जल्दी उस रोशनी के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि वो रोशनी कहीं गायब ना हो जाए। और उस रोशनी में ही हमें पता चल सकते हैं कि आखिर पाको को हुई क्या है और वो किस टाइप की रोशनी थी, कहाँ से आया था और आखिर पाको को हुई क्या है। ये सब हम जानेंगे अगले पार्ट में। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं न्यू एक पार्ट पे। तो गाइज़ ये था पाको द सनशाइन गर्ल का पार्ट 2। और गाइज़ ये स्टोरी थोड़ा सा अलग है, यानी थोड़ा सा रोमांटिक भी है, थोड़ा सा इमोशनल भी है और थोड़ा सा यार मिस्ट्री टाइप का है। तो यार इस स्टोरी को प्लीज़ पूरा देखना। इसका और 2 ही पार्ट आएगा ज़्यादा से ज़्यादा और उसके बाद और भी एक न्यू सीरीज़ आएगा, वो भी रोमांटिक होने वाला है, इस स्टोरी की तरह नहीं। तो गाइज़ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यार 47% लोग अनसब्सक्राइब्ड है और वीडियो की लाइक हम 200 है, पूरा कर देना। एंड वीडियो को कमेंट कर देना, कमेंट चाहिए आप लोगों का, ठीक है। और मिलते हैं न्यू वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड परमैन को टीवी पर ज़रूर देखना गाइज़, क्योंकि परमैन को टीआरपी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइज़ चलते हैं, मिलते हैं पार्ट 3 में।